बड़ी एंड हम सब जानते हैं कि कभी भी हमारे पास कोई भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो दैट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ये पता है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा है, इट हैज अ काइंड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसमें रखे किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है विच इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दिस centripetal acceleration and thus the centripetal force. लेकिन the question is कि is it a kind of real force or an imaginary force? Actual में centrifugal force usually हम लोग कह देते हैं it is a pseudo force, it is an imaginary force, लेकिन इसके real effects भी होते हैं जो कि इस body पे arise करते हैं। That is the reason centrifugal force actual में एक रियल फोर्स होती है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इट इज जस्ट कि इस फोर्स की ये कहाँ से अराइज करते हैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्चुअली अ रियल फोर्स एंड दिस इज द रीजन यू हैव अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी बॉडी आपके पास अगर रोटेट कर रही है तो उसका जो लास्ट वाला पार्टिकल और एनी पार्टिकल विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सेंटर ऑफ द बॉडी, या फिर अगर ये सेंटर के अबाउट नहीं रोटेट कर रही सो अराउंड द लाइन ऑफ एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, तो उस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है, लेकिन उसके साथ साथ अवे फ्रॉम द सेंटर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है एंड दैट इज द रीजन ये बॉडी डायरेक्टली जाके सेंटर में क्रैश नहीं कर जाती और इनटू द एक्सिस ऑफ ऑर्बिट, ये डायरेक्टली वहां जाके क्रैश नहीं कर जाती डिस्पाइट देयर बीइंग अ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which is just in the opposite direction and of equal magnitude इसे होल्ड करती है। एंड ऑल्दो यहाँ पे एक नेट फोर्स जीरो आप देख रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है टुवर्ड्स द सेंटर फॉर द रीजन जैसे आप देख सकते हो कैसे टॉर्क अराइज करती है इवन व्हेन देयर आर टू फोर्सेस जो कि किसी भी बॉडी पे एक्ट करते हैं विच आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट अलोंग सम डिस्टेंस, तो वहां पे नेट फोर्स जीरो होते हैं लेकिन फिर भी नेट टॉर्क जीरो नहीं हो पाते डिस्पाइट द फोर्स बीइंग जीरो। वैसे यहाँ पे फिर भी देयर इज स्टिल अ कांस्टेंट मोशन जो कि अबाउट द सेंटर या फिर अबाउट द एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू दिस बॉडी के अराउंड ये सर्कुलर ऑर्बिट हो रहा है। थैंक यू।